अब इससे भी बेस्ट होगा ना, अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू कर। अब हिचकिचाहट मन में दुविधा है, असुविधा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को इस परिस्थिति में जो हम लोगों के लिए यह एक चैलेंज बन चुका हुआ है, जिसमें हम सभी लोग लॉकडाउन के तहत अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, पर एक ऐसी सोच, पर ऐसी एक थिंकिंग बनी कि आज हम यस फाउंडेशन कोचिंग की तरफ से कक्षा 12 के स्टूडेंट को आज हम शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को जानकारी है कि पोएट्री में आप सभी लोग फर्स्ट पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेकंड पोयम ट्रू ब्यूटी आप पढ़ चुके हैं, और आज तीसरा जो पोयम है वो आप लोगों को पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखे कौन है? ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। अपने अंधेपन पर, जॉन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन became blind in the age of 44 years. जॉन मिल्टन 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए। जैसा कि आप सभी लोगों को कुछ मालूम है, इस पोएट का हम कंपैरिजन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जॉन मिल्टन जैसे सूरदास को हम भारत में जानते हैं, उसी तरीके से इंग्लैंड में किस कवि को जाना जाता है? तो नाम आता है जॉन मिल्टन का। जैसा कि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पोएम मीन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। नाउ स्टार्ट। ऑल ऑफ इट इज रीड। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, or half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker, and present my true account lest he returning child. Means when I consider, when I किसके लिए? पोएट के लिए। Why? Because he became blind in the age of 44 years. That's why he is worried. So regarding it, he composed means when माने जब, I means मैं। जैसा कि बिलो आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया गया है, कंसिडर सोचना, थिंक, स्पेंड खर्च होना, वाइड विशाल, लॉस्ट पड़ा रहना, टैलेंट प्रतिभा, बेंट इच्छुक या डिजायर्ड, फिर मेकर मालिक गॉड ऑलमाइटी, और चाइल्ड मीन्स डांटना फटकाना, जिसको स्कोल्ड भी कहते हैं। तो नाउ कम व्हेन आई कंसिडर, व्हेन मीन्स जब, आई कंसिडर मीन्स मैं विचार करता हूँ, जब मैं थिंक करता हूँ, जब विचार करता हूँ, तो हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ मीन्स कैसे, माई लाइट यानी लाइट रोशनी, कौन सी रोशनी? आंखों की रोशनी, इज स्पेंट मीन्स लॉस्ट, यानी कि जब मैं विचार करता हूं, सोचता हूं, तो मुझे यह रियलाइज होता है, मुझे यह आभास होता है कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चलेगी। दिस इज माई पॉइंट। नेक्स्ट, और हाफ माई डेज, यानी मेरे इस आधे उम्र में, यानी कि जैसा कि अभी बताया गया, रिसेंटली ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड कि और हाफ माई डेज, मैंने आधे उम्र में यानी 44 वर्ष, इन दिस डार्क यानी इस अंधकारमय एवं विस्तृत संसार में, विशाल संसार में, यानी इस अंधकारमय एवं विशाल संसार में, विस्तृत संसार में, मेरे इस आधे उम्र में मेरे आंखों की रोशनी कैसे चलेगी, ये पोएट विचार करता है।
एंड और दैट वन टैलेंट, एक प्रतिभा, जो कि एक प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, जो हाइड में छिपी रहेगी, डेथ माने मौत, एक प्रतिभा जो मौत के बाद भी छिपी रहेगी, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा, मेरे के अंदर जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो टैट है, अगर मैं लोगों के बीच में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लोगों के अगर बांटने का काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो फिर कैसे? तो वह क्या है, आदमी मरने के बाद सब कुछ चला जाता है उसी बॉडी के साथ। जो कुछ नॉलेज है अगर गेन किया, लोगों के बीच में अगर डिलीवर किया, तो ऑल थिंग गुड। तो यही है कि एट दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एक प्रतिभा मेरे अंदर छिपी हुई है, और जो यह एक प्रतिभा विच इज डेड टू हाइड, जो मौत के बाद छिपी रहेगी। यहाँ पर पोएट कहता है कि लॉस्ट विद बी यूजलेस, जो मेरे अंदर क्या है, बेकार पड़ी हुई है, ये मेरे अंदर क्या है, वह बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल, मेरी जो आत्मा है, मोर बेंट, वह अधिक डिजायर्ड है, वह अधिक इच्छित है, वह अधिक लालायित है, क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने मेकर अर्थात अपने मालिक, अपने ईश्वर, अपने भगवान की सेवा करने के लिए। वो कैसी सेवा? इंसान संसार में आया, ईश्वर ने भेजा, तो इसका कुछ मकसद है, इसका कुछ उद्देश्य है, इसका कुछ टारगेट है। तो पोएट का अपना रियलाइजेशन है। जब हम सोचते हैं किसी बात को डीपली अगर सोचते हैं, तो फिर हमें अंदाजा लगता है कि हमें वी टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड। बट ये कि जब हम नहीं समझते गहराई से, तो फिर जैसे का तैसा, जैसे खाए, जैसे पिए, जैसे सो गए और जैसे ही मर गए, उसका कोई मतलब नहीं, न उसका कोई मीनिंग और न इसका कोई टारगेट। तो पोएट का यहाँ जो रियलाइजेशन है कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यानी कि मेरी जो आत्मा है वह अधिक लालायित है, इच्छित है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने मालिक की सेवा करने के लिए। एट प्रेजेंट और वर्तमान का माई ट्रू अकाउंट, जो मेरा सच्चा लेखा चुका है, जो अपने अंदर एक मेजरमेंट है, क्या? लस्ट है रिटर्निंग चाइल्ड, अर्थात रिटर्निंग का मतलब लौटना, चाइल्ड मतलब डांटना फटकारना। अर्थात जब मैं इस संसार से, यह संसार क्या है? लोक है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड, और फिर दूसरा क्या है, जिसको अदर वर्ल्ड कहते हैं, अर्थात परलोक कहते हैं। अर्थात मरने के बाद जब मैं इस लोक से, इस संसार से जब मैं अदर वर्ल्ड में जाऊंगा, तो अच्छा काम किया नहीं रहूंगा, तो फिर क्या होगा? चाइड किया जाऊंगा, स्कोल्ड किया जाऊंगा, डांटा जाऊंगा, फटकारा जाऊंगा। अब आप लोग, हाउ विल यू explain of this stanza? Now come to the point. Firstly, you will write reference, context, and then explanation. How will you explain? Firstly, you will write. सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? जैसा बताया भी गया है आप लोगों को, भाई एक्सप्लेन करना होता है स्टेजा का, तो इसमें जो है आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, तो पहला यह है कि रेफरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये आपका एक स्टेजा है, लिखेंगे क्या? दिस स्टेजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। एंड इन कॉन्टेस्ट, हियर द पोएट has expressed his sorrow because he became blind in the age of 44 years. Now you will write explanation. How will it? When I consider how my life is spent, or half my days. The poet says that when he thinks, when he considers that how he has lost his eyesight in the age of 34 years in this dark and expanded world, and he is realizing in his mind that one talent, one attribute, one quality he has in his mind, and he ought to do in the world, after death it will be hide, and it is lost, useless,
in the mind, in the heart of the poet. And he is realizing in his mind that his soul is more desired to serve his maker, means Almighty. And the account of present of the poet is that if he want to do good work in the world, when he will go from this world to other world, means he will be rebuked, he will be scolded by God Almighty. That's all. हाँ, ये को याद आता है